हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स मैजिक चैप्टर 14 कंटिन्यू। इसमें हम देखते हैं आज सब। अब देखो यहाँ पे 51 माइनस 26 है। अब 1 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है ना। तो यहाँ पे हम 10 लेंगे, 10 के अंदर ये 1 है, उसमें ऐड करेंगे तो बनेगा 11। तो 11 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 5। तो हमको यहाँ पे 5 लेना है, 5 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया तो यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो आंसर आता है 25। आंसर क्या आता है, 25। अब सेकंड नंबर का सब देखते हैं। 72 माइनस 36, ठीक है। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है, 10 लेना है। अब 10 के अंदर 2 मिला दो तो हो गए 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। 12 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है तो 7 की जगह 6 हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब 6 में से 3 निकल जाए, 6 से उसमें से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 3। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। आंसर आता है 36। कौन सा आंसर आएगा, 36। तो हमको यहाँ पे 36 लिखना है। अब उसके आगे का सब देखते हैं। 64 माइनस 19, 64 माइनस 19। अब देखो 4 में से 9 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है, 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर ये 4 ऐड कर दो तो हो गए 14। अब 14 में से 9 निकल जाए, 14 है उसमें से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ पे 6 की जगह 5 हो जाएगा। तो अब 5 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 4। 5 है उसमें से 1 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे, 4। तो आंसर आता है 45। कौन सा आंसर आता है, 45। अब उसके आगे का सब देखते हैं। 46 माइनस 17, 46 माइनस 17। अब देखो 6 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है, 10 लेना है। यहाँ पे हम 10 लेंगे। अब 10 के अंदर हमको 6 ऐड करना है तो हो गए 16। अब 16 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब 9 में से 9 लिख जाए। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ बाजू में एक कम हो जाएगा तो 4 की जगह 3 हो गए। कितने हुए, 3। अब 3 में से 1 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। आंसर आता है 29। आंसर क्या आता है, 29। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 83 माइनस 54। अब 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है, 10 लेना है। अब 10 के अंदर 3 ऐड कर दो तो हो गए 13। अब 13 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 8 की जगह हमको 7 लिखना है। अब 7 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। आंसर आता है 29। आंसर क्या आता है, 29। अब आगे देखते हैं। देखो 35 माइनस 29, 35 माइनस 29। अब 5 में से 9 तो नहीं जा सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है। अब 10 यहाँ पे लेंगे तो ये 5 अंदर ऐड करना है तो हो गए 15। अब 15 में से 9 निकल जाते हैं, 15 है उसमें से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए बाजू में कम हो जाएगा तो 3 की जगह हमको 2 लिखना है।
तो 2 में से 2 जाए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 बनाना है। आंसर आता है 6। आंसर क्या आता है 6। अब आगे का देखते हैं 21 माइनस 13। अब देखो 1 में से 3 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 11 लेंगे। अब 11 में से 3 निकल जाते हैं। 11 में से 3 निकल जाए तो कितने बचेंगे 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा तो हमको यहाँ पे 1 बनाना है। अब 1 में से 1 जाए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो आंसर आता है 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, तो इसका आंसर आता है 8। इसका आंसर क्या आता है 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं 91 माइनस 87। अब देखो 1 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर हमको यहाँ ये वाला 1 ऐड करना है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 11 में से 7 निकल जाए, 11 है उसमें से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 11। तो हमको यहाँ पे क्या 11 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 4। कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 10 लिए इससे यहाँ पे 9 का 8 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। अब 8 में से 8 जाए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 बनाना है। क्या बनाएंगे 0, तो आंसर आता है 4। इसका आंसर क्या आता है 4। अब आगे देखते हैं 85 माइनस 76। अब देखो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 5 ऐड कर दो तो हो गए 15। अब 15 में से 6 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 11। सॉरी, ये 15 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ पे कम हो जाएगा तो 8 की जगह हमको 7 लिखना है। अब 7 में से 7 जाए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 बताना है। ठीक है, तो आंसर आता है 9। आंसर क्या आता है 9। अब आगे का सब देखते हैं 77 माइनस 38। अब देखो 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 7 ऐड कर दो तो हो गए 17। अब 17 में से 8 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा तो 7 का 6 हो जाएगा, है ना, 7 का 6 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 3 निकल जाए तो कितने बचेंगे 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। आंसर आता है 39। आंसर क्या आता है 39। अब आगे का देखते हैं 66 माइनस 27। 66 माइनस 27। अब 6 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 6 ऐड कर दो तो हो गए 16। अब 16 में से 7 निकल जाए तो कितने बचेंगे 9। 16 है उसमें से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 6 की जगह हमको 5 लिखना है। अब 5 में से 2 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। आंसर आता है 39। आंसर क्या आता है 39। अब आगे का सब देखते हैं 45 माइनस 36। अब देखो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर 5 ऐड कर दो तो हो गए 15। अब 15 में से 6 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 16। 15 में से 6 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है।
अब हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो 4 की जगह 3 हो जाएगा। अब 3 में से 3 जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। आंसर आता है 9। अब उसके आगे देखते हैं 53 माइनस 28। अब देखो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है? 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 3 ऐड कर दो तो हो गए 13। अब 13 में से 8 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 5। 13 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 5 की जगह हमको क्या करना है? 4 लिखना है। 4। अब 4 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 2। तो आंसर आता है 25। आंसर क्या आता है? 25। अब आगे देखते हैं 68 माइनस 59। अब 68 माइनस 59 में देखो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है? 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 की जगह हमको 10 के अंदर 8 मिला दो तो हो गए 18। अब 18 में से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कितना लिखना है? 5। 6 की जगह 5 हो जाएगा। अब 5 में से 5 जाए तो कितना क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। आंसर आता है 9। आंसर क्या आता है? 9। अब हम नीचे देखते हैं 75 माइनस 45। अब देखो 5 में से 5 जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। अब 7 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 3। तो हमको यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। आंसर आता है 30। आंसर क्या आता है? 30। अब आगे देखते हैं 84 माइनस 58। अब देखो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 10 लेंगे। अब 10 के अंदर 4 ऐड कर दो तो हो गए 14। अब 14 में से 8 निकल जाते हैं, 14 है उसमें से 8 निकल जाते हैं। 8 कितने? 8। तो कितने बाकी बचेंगे? 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ बाजू में कम हो जाएगा, तो 8 की जगह हमको 7 लिखना है। अब 7 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। आंसर आता है 26। ठीक है, अब आगे का देखते हैं 91 माइनस 64। अब देखो 1 में से 4 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है? 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर ये 1 है वो ऐड कर दो तो हो गई 11। अब 11 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 9 का 8 कर देंगे। तो 8 में से 6 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2। तो आंसर आता है 27। आंसर क्या आता है? 27। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं 78 माइनस 69। 78 माइनस 69। ठीक है, अब 8 में से 9 तो नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 8 मिला दो तो हो गए 18। अब 18 में से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ बाजू में कम हो जाएगा, तो 7 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 6 निकल जाते तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। आंसर आता है 9। आंसर क्या आता है? 9। अब आगे देखते हैं 90 माइनस 28। 90 माइनस 28। अब देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना है। अब 10 में से 8 निकल जाए तो क्या आएगा? कितने बचेंगे? 2। 10 है उसमें से 8 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, तो 9 की जगह हमको 8 लिखना है। अब 8 में से 2 निकल जाते हैं, 8 है उसमें से 2 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। तो आंसर आता है 62। आंसर क्या आता है? 62। अब उसके आगे देखते हैं 73 माइनस 44। 73 माइनस 44। अब देखो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है? 10 लेना है।
अब 10 में ये 3 ऐड कर दो तो हो गए 13। 13 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? अब देखो 73 माइनस 44। अब देखो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है? 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 3 ऐड कर दो तो हो गए 13। अब 13 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिए इसलिए बाजू में कम हो जाएगा तो 7 की जगह 6 हो जाएगा तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब 6 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो आंसर आता है 29। आंसर क्या आता है? 29। अब देखो ये वाला 85 माइनस 49। 85 माइनस 49। अब 5 में से 9 तो नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 लेना है। अब 10 के अंदर 5 ऐड कर दो तो हो गए 15। अब 15 में से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 6। तो यहाँ पे हमको 6 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिए इसलिए बाजू में कम हो जाएगा तो 8 की जगह 7 हो जाएगा। अब 7 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 3। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। तो आंसर आता है 36। आंसर क्या आता है? 36। अब नीचे देखते हैं 91 माइनस 47। 91 माइनस 47। अब देखो 1 में से 7 तो नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? 10 लेना है। अब 10 के अंदर ये 1 ऐड कर दो तो हो गई 11। अब 11 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ पे कम हो जाएगा तो 9 की जगह 8 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब 8 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 4। तो आंसर आता है 44। यह आंसर आता है 44। अब उसके आगे का देखते हैं सब 54 माइनस 45। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 4 ऐड कर दो तो हो गए 14। अब 14 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो 10 यहाँ पे 10 लिए इसलिए बाजू में कम हो जाएगा तो 5 की जगह हमको 4 लिखना है। अब 4 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? कुछ भी नहीं। तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। आंसर आता है 9। आंसर क्या आता है? 9। अब उसके आगे का सब देखते हैं 76 माइनस 56। 76 माइनस 56। अब देखो 6 में से 6 जाए तो क्या आएगा? 0। 6 है उसमें से 6 निकल जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। अब 7 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। आंसर आता है 20। क्या आंसर आता है? 20। अब आगे देखते हैं 80 माइनस 39। अब 0 में से 9 तो नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। अब देखो यहाँ पे 10 लिए इसलिए बाजू में कम हो जाएगा तो 8 की जगह 7 हो जाएगा। अब 7 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 41। आंसर क्या आता है? 41। अब उसके आगे देखते हैं 71 माइनस 62। 71 माइनस 62। अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर ये 1 ऐड कर दो तो हो गए 11। 11 देखो वापस से 71 माइनस 62। अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। ये 10 के अंदर 10 के अंदर 1 ऐड कर दो तो हो गए 11। अब 11 में से 2 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 7 की जगह 6 हो जाएगा। तो 6 में से 6 निकल जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। आंसर आता है 9। आंसर क्या आएगा? 9। अब आगे देखो 63 माइनस 57। अब देखो 3 में से 7 तो नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर ये 3 है ऐड कर दो तो हो गए 13। अब 13 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 6।
13 है, उसमें से 7 निकल जाते तो कितने बचेंगे 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इससे यहाँ बाजू में कम हो जाएगा, तो 6 की जगह हमको 5 करना है। अब 5 में से 5 जाए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 0 लिखना है। आंसर आता है 6। आंसर क्या आता है 6। अब लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे आगे का, 72 - 55। अब 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 2 ऐड कर दो तो हो गए 12, और 12 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, तो 7 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। आंसर आता है 17। आंसर क्या आता है 17। तो इस तरह से मैंने जो ये सब में बताया, वैसा तुम भी जहाँ तक भी मैंने आज करवाया है वहाँ तक तुमको करना है, और घर पे प्रैक्टिस भी करना है, और किस तरह से करवाया है वो भी ध्यान से तुमको घर पे यानी प्रैक्टिस भी करना है और याद भी रखना है। थैंक यू।